जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः त्रयोविंशो अध्याय भाग 1। मुनि सुमेधा का सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। राजा बोले, हे मुनि, ये वैश्य है। आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से ये अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध है। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। हे महामते, राज चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ ही यह चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना निद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन हैं? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है, ना ये मेरे पुत्र है और ना मेरे मित्र है जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता है। यह बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अतः हे दयानिधि, मेरे इस मोह का कारण बताइए। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात ये भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोह की कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण पवन आदि सभी देवता, मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस वृक्ष विविध लताएं पशु मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन महामाया ने ही इस जड़ चैतन्यमय संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जालों में जड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र है। वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्यामोह में पड़ जाते और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्मुख भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का स्पष्ट करता हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी युक्त न होने वाला मैं विष्णु ही जगत का पालन करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्वगुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों मधु केटव के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधु केटव दानवों का वध किया है। यह तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होंठ फड़फड़ाने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के
तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाएं। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी आवश्यक कर लेना चाहिए। ऋषि बोले। उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर चले गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तभी तब उस स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव जी के मस्तक से घिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साथी कौन है? बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। और देवी भागवत की महिमा सुना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।